ओम शांति। आज 25 तारीख दादी का स्मृति दिवस भी है। ब्राह्मणों के लिए कई दिन मुझे लगते हैं बहुत वरदानी दिन होते हैं, क्योंकि उस दिन का जो वाइब्रेशन होता है वो अलग होता है। आज सवेरे से ही सब किसको याद कर रहे होते हैं, जैसे 18 जनवरी है या 25 तारीख है। थोड़ी सी सबकी कॉन्शियसनेस अलग होती है, क्योंकि सब उस प्यार को अनुभव कर रहे होते हैं, उन स्मृतियों में होते हैं। और दादी जी के साथ भी सभी के बहुत सारे अनुभव है। वंडरफुल है समय कैसे बीत जाता है। कितना समय हो गया दादी को? दादी कितने साल की होंगी अभी? 17 साल की। मैं आज याद कर रही थी 2007 में शायद कॉलेज में थी, जब मेरी मदर का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे दादी जी ने शरीर छोड़ा है, टीवी पर आ रहा है, आप भी देखना। उन दिनों में इतना इंटरनेट आदि तो नहीं था, 17 साल पहले की बात है। और मुझे कोई इतनी अटैचमेंट भी नहीं थी कि मैं टीवी खोल कर देखूं, पर उनकी बातों से लगता था कि कोई बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने बहुत पालना ली थी। तो जिसने बहुत पालना ली होती है उसके लिए वो दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन समय के साथ साथ आज वो दिन हमारे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि दादी अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और इन दादियों को हम याद इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी जीवन ऐसी रही है जो भगवान भी कहता है इनको फॉलो करो। पहले बाबा कहता था ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, लेकिन फिर कितनी मुरलियों में बाबा ने कहा बच्चे दादी जी को भी फॉलो करो। देखो दादी जी ने कैसे इतने सारों को मिल करके चलाया। ये कोई छोटी बात तो नहीं होती ना, 4-5 जने भी घर में हो और उन्हों को एक साथ बांध करके चलाना बड़ा मुश्किल लगता है कई बार। और इतना बड़ा परिवार, भिन्न भिन्न संस्कार, भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माएं, लेकिन दादी ने सबको मिल करके चलाया। और इसलिए दादी जी के 3 शब्द कौन से हैं? निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। निमित्त, निर्माण और निर्मल। जैसे ब्रह्मा बाबा के थे ना, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, ऐसे दादी जी के कौन से थे? निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। और बहुत सारी शिक्षाएं समय प्रति समय दादी जी ने दी, जिसके कारण आप देखो कितना यज्ञ विस्तार को प्राप्त हुआ। और सबसे वंडरफुल बात यह थी कि दादी जी ने कभी भी फॉलोअर्स तैयार नहीं किए। दादी जी ने हमेशा क्या तैयार किए? लीडर्स। इतने लीडर्स इकट्ठे हो गए कि दादी जी के जाने के बाद भी कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहे। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, विदेश की सेवाएं। आज भी मैं सुबह सुन रही थी दादी जी की जो फिल्म है अवेकनिंग ने बनाई है, एक बार तो साल में देखनी चाहिए, क्योंकि सारी वो शिक्षाएं रिपीट हो जाती हैं। और उस समय विदेश की सेवाएं शुरू हुई थी, तो दादी जी ने जयंती बहन को, वेदांती बहन को, निर्मला दीदी को भेजा, एक को न्यूजीलैंड, एक को लंदन, एक को अफ्रीका। और थोड़े समय में बाद सबके पत्र आए। किसी ने कहा दादी जी यहाँ मैं अकेली हूँ, किसी ने कहा दादी जी यहाँ कोई सेवा नहीं है, मैं वापस आ जाऊँ। वेदांती बहन ने कहा दादी जी मैं बर्तन मांजूंगी मधुबन में, लेकिन मुझे वापस बुला लो। पर दादी जी ने फिर सबको पत्र लिख लिख करके ना, निर्मला दीदी ने कहा दादी जी मैं अकेली हूँ न्यूजीलैंड में। तो दादी जी ने कहा अरे शेर कैसा रहता है, शेर का भी झुंड में थोड़ी ना होता है, वो तो अकेला रहता है, आप शेर हो, आपको वहां रहकर सेवा करनी। जयंती बहन ने कहा दादी यहाँ कोई सेवा ही नहीं है लंदन में, मैं वापस आ जाऊं। तो दादी ने कहा बड़े से बड़ी सेवा है स्व की सेवा करना, तुम स्व की सेवा करो, बाकी सारी सेवा खुद हो जाएंगी। ऐसी एक एक की पालना करते हुए आप सोचो, पहले तो किसी को भेजना, कितना उसके अंदर बल भरना, फिर ऐसे स्थान पर भेजना, फिर वहां पर कोई साधन नहीं, कोई सैल्वेशन नहीं, कोई ब्राह्मण परिवार नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं, फिर हर एक के दिल हो वापस आने के। लेकिन नहीं, बाबा का झंडा सब जगह लहराना चाहिए, बाबा की सेवा सब जगह होनी चाहिए। तो कौन बाबा की सेवा करेगा? उनके अंदर भी बल भरना, शक्ति भरना, सकाश देना, उन्हों के लिए भी योग करना। आज हमें बहुत खुशी तो होती है जब हम कहते हैं कि अरे ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके इतने इतने सेंटर्स हैं। पर कभी कहानी सुनो तो एक एक सेंटर कैसे, कितनी त्याग और तपस्या से खुला है।
दादी जी जब पहली बार विदेश के टूर पे गई थी, और ये जो यूएन की बिल्डिंग है, आपने भी कई बार देखी होगी, अमेरिका में, यूएस में जो दिखाते हैं तो सारे देशों के झंडे लगे होते हैं वहाँ पर। और दादी जी जब पहली बार वहाँ पर गई तो रमेश भाई साथ में थे, तो पता नहीं था क्या है, तो बहुत भोलेपन में दादी जी ने पूछा रमेश भाई को, ये क्या है? और वो साल होगा लगभग शायद 77 के आसपास का। तो रमेश भाई ने कहा, दादी जी ये यूनाइटेड नेशंस है, यहाँ पर सारे जो बड़े बड़े देश हैं वो भी इसके हिस्से में है, और कोई भी अगर इंटरनेशनल प्रॉब्लम होती है, विश्व की कोई प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ से उस समस्या का हल किया जाता है। और थोड़े समय के लिए दादी बहुत साइलेंस में चली गई, और थोड़ी देर के बाद दादी ने कहा कि यहाँ से बाबा प्रत्यक्ष होगा, बाबा का झंडा भी यहाँ पर लहराएगा, ये बिल्डिंग बाबा की सेवा के निमित्त बनेंगे। और दादी ने तो अपने भोले भाव में कहा, लेकिन रमेश भाई ने मुस्कुरा दिया कि शायद दादी जी ने समझा नहीं है कि ये ऐसे नहीं है कि यहाँ पर कोई भी आ सके, कुछ भी कर सके। उनको लगा दादी जी ने समझा नहीं है। पर दादी जी जब कुछ कहती थी तो उसके पीछे बहुत राज होता था। और 77 के बस 3 साल बाद ही 80 में वहाँ से सेवाएं शुरू हुई, यूनाइटेड नेशन से। जानकी दादी का पहला भाषण वहाँ पर हुआ। वो थोड़ा सा फेमस भी है, आपने कहीं देखा होगा। दादी इंग्लिश में, दादी ने वहाँ पर भाषण किया था, लिख करके दिया था शायद जयंती बहन ने, और दादी ने इंग्लिश में बोला था। और उसके बाद तो काफ़ी अपने ग्लोबल इवेंट्स शुरू हुए, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड। और 87 में यूनाइटेड नेशन से दादी जी को लगभग 6 पीस मैसेंजर अवार्ड मिले थे। तो कितने समय के अंदर आप देखो, मैंने कैसा वंडरफुल ना, संकल्प किया और सिद्ध हो गया। और संकल्प छोटे छोटे नहीं करती थी दादी के। जो संकल्प होते थे, ज्ञान सरोवर बनाना है, शांतिवन बनाना है, विदेश की सेवाएं शुरू करनी है, फिर वो मेगा प्रोग्राम का काफिला शुरू हुआ था। दादी जी का ट्रांस का पाठ नहीं होता था, पर दादी को जैसे बाबा से जो भी टचिंग मिलती थी अमृत वेले, तो दादी ने आकर क्लास में सुनाया कि दादी जी को आज दिखाई दिया कि दादी जी 1 लाख की सभा में भाषण कर रही है, सेवा कर रही है। बस क्या था, मुश्किल से 5 हफ्ते बीच में बीते और पहला मेगा प्रोग्राम अहमदाबाद में हुआ था, जिसमें कितने लोग पहुंचे थे? 1.5 लाख। 5 हफ्ते के अंदर बड़ा प्रोग्राम, सब तरफ से लोग पहुंचे। और फिर तो बॉम्बे, चेन्नई, सब जगह पर मेगा प्रोग्राम होने शुरू हो गए थे। तो बड़ा वंडरफुल पार्ट दादी जी का रहा। और बाबा ने भी देखो, जिस समय शरीर छोड़ा ब्रह्मा बाबा ने 69 में, तो दादी जी की आयु कितनी थी? 47। 47। कोई बहुत आयु तो नहीं होती, कोई बहुत अनुभव भी नहीं होता। और बाबा ने फिर अपनी सारी शक्तियां हाथों में हाथ देकर दादी को विल करी। और जैसे दादी को उस समय ये आवाज आती थी कि बच्चे, मैं सदा साथ हूं और सदा साथ रहूंगा, सदा साथ हूं और सदा साथ रहूंगा। इसलिए इतना बेहद का कार्य करते हुए भी दादी को कभी ना अकेलापन महसूस हुआ, ना कभी चिंता, ना कभी कोई हेडेक, क्योंकि कभी अपने को हेड समझा ही ना। बड़े बड़े कार्य किए, लेकिन कौन करा रहा है? बाबा। तो विशेष ऐसे दिन वरदानी दिन होते हैं। ऐसे दिनों में एक अलग पावर होती है, जो संकल्प करें वो सिद्ध हो जाता है, क्योंकि अनेक आत्माओं की दुआएं, अनेक आत्माएं योग कर रही होती है, एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है। हमें शक्ति तो चाहिए होती है ना। वरदान क्या होता है कि आपने कोई संकल्प किया, लेकिन वो आपके लिए करना सहज हो गया। वो करना सहज कब हो जाता है? जब हमें दुआओं का बल मिलता है। हमारी अपनी शक्ति इतनी नहीं होती, लेकिन हमें कोई दुआओं का बल मिलता है, जिसके कारण वो जो संकल्प है वो करना, उसको सिद्ध करना सहज हो जाता है। और क्योंकि इन दिनों में ब्राह्मण परिवार का बहुत प्यार, सहयोग, स्नेह की भावना होती है, तो उसका बल सारे ही परिवार को मिलता है। जैसे हमारे लौकिक परिवार में भी कोई एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति में हो, तो उसके वाइब्रेशन का जो बल है वो सारे परिवार को मिलता है। स्नेह बल का काम करता है। और इतनी सारी ब्राह्मण आत्माएं अगर स्नेह में खोई हुई हों, स्नेह को अनुभव कर रही हूँ, तो वो शक्ति बन जाता है। और वो शक्ति आपको अनुभव होगी, इसलिए ऐसे दिनों में तो विशेष
सभी दिनों में, लेकिन खास इन दिनों में सवेरे का जो समय है, अमृत वेले का जो समय है, दादी तो खुद कहती थी, प्रकाश मणि दादी, कि बाबा का बन करके अमृत वेला नहीं किया तो ये तो अपने श्रेष्ठ भाग्य को खो दिया। बन करके उस समय का लाभ नहीं लिया तो ये तो जैसे अपनी तकदीर को लकीर लगाना है। तो बहुत सारी शिक्षाएं, और ऐसे दिन पर विशेष याद तो आती है। और कई बार ये भी स्मृति चलती है, पता नहीं क्या पाठ होगा ना आत्मा का, क्योंकि शरीर भी छोड़ा और अभी आयु लगभग 16 साल के तो होंगे, क्योंकि शरीर छोड़ा, फिर आत्मा गर्भ में जाएंगे, जन्म लेंगे, तो भी कितना पाठ, जो भी पाठ होगा वो भी चल रहा होगा, बताता नहीं है बाबा। उन दिनों जब संदेश आते थे तो बाबा इतना ही कहता था कि जो शरीर है वो अभी मेल का है। छोटे बच्चे के रूप में था ना, तो बाबा ने इतना जिक्र किया था कि मेल का है, और बहुत अच्छे किसी ऐसे परिवार में जन्म लिया है जिन्हों का भक्ति भाव भी बहुत है, बहुत ही वो आत्माएं सात्विक हैं। और दादी जी उसी छोटेपन से ही मस्तक पर बहुत चमक है। तो जो आते हैं, कुछ ऐसा बाबा ने संदेश सुनाए थे कि एडवाइजर की तरह है उनके पिता, और बहुत लोग राय लेने के लिए आते हैं। तो जो भी आते हैं वो जब बच्चे को देखते हैं तो उनको बहुत आकर्षण होती है, जैसे मस्तक बहुत चमकता है, और देखने से उनको कोई ना कोई प्रेरणा मिलती है। तो उस समय से ही दादी ने जैसे अपने वाइब्रेशन से सेवा करनी शुरू कर दी थी। बाकी तो बहुत कोशिश करते थे बाबा से पूछने की, कहाँ है, किधर है। और जब बाबा को युक्ति से पूछते थे तो बाबा भी मुस्कुरा कर कह देता था, देखो ड्रामा में जो बताने का नहीं है बाबा नहीं बताएंगे। भूल जाते हैं ना, ऑल माइटी अथॉरिटी है, सोचते बातों बातों में निकलवा लेंगे। बाबा को तो सब पता होता था। तो बाबा कहता था, देखो जो ड्रामा में बताने का नहीं है बाबा वो नहीं बताएगा। अच्छा, आज की जो मुरली है 25 तारीख की अव्यक्त मुरली है, रिवाइज कोर्स की मुरली है 4/11/2001 की। टाइटल है सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहम दिल बन, बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहम दिल बन, बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिखी लदे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आप सब भी मिलन मनाने आए हो ना? भाग भाग कर आए हैं। तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग कर आए हैं। आप सभी तो इस लोक से आए हो, और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। बाप दादा है ना, शिव बाबा परलोक से और ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन से। तो बताओ सबसे दूर से कौन आया है? कौन दूरदेशी है? डबल फॉरेनर्स दूरदेशी हैं? नहीं, सबसे दूर से दूर दूरदेशी तो बाप ही है। बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है? बोलो। विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए। क्यों कह रहा है बाबा ऐसा? हाँ जी, 2001 में बहुत कुछ हुआ, इसलिए तो बाबा ने वो जो लाइन कही थी, अभी तो घंटी बजी है, फिर घंटा बजेगा, फिर नगाड़ा बजेगा। तो जब ये मुरली चली थी कि घंटी बजी है, तब क्या हुआ था? भुज में भूकंप आया था, और वो था 26 जनवरी 2001। फिर उसके बाद लगभग जून में सुनामी आया था, साउथ कोस्ट ऑफ पेरू में, जापान में काफ़ी उस समय पर तो भी काफ़ी तबाही जैसे हुई थी, बड़ा सुनामी था। लगभग अर्थक्वेक आया था जिसके कारण सुनामी हुई थी। और फिर सितंबर में 9/11 का अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक। वो बहुत बड़ी बात थी उस समय। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ था, जिसमें टेररिस्ट ने 4 प्लेन ही हाईजैक कर लिए थे।
और वो प्लेन ही उन्होंने उस बिल्डिंग में क्रैश किए थे, एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में और दूसरा जो पेंटागन था, जो उनके सिक्योरिटी का मेन बिल्डिंग थी। और उसके अंदर भी लगभग 125 लोग मरे थे। इधर भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भी, मतलब बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहले तो यूएस में ऐसा होना वो अपने आप में बड़ी बात होती है। तो सारे ही देश में विदेश में एक हाहाकार जैसा था, बहुत आवाज़ थी। और उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अपना भी एक भाई था, उसकी भी बड़ी सुंदर कहानी है, जो बहुत ऊंचे फ्लोर पर था और कैसे बाबा की याद में धीरे धीरे नीचे उतरते उतरते औरों को मदद करते करते कैसे वो बाहर पहुंचा, और कितनी स्थिति बिल्कुल स्टेबल थी। बचे बहुत लोग थे, लेकिन बहुत लोग उस समय डिप्रेशन में चले गए थे। बहुत लोग वापस काम पर नहीं जा पाए थे। बहुत लोगों को जैसे उस चीज़ का बहुत ट्रॉमा, क्योंकि ऐसा सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है। फिर तो उसके बाद वॉर जैसी सिचुएशन हो गई, तो काफ़ी लोगों को लगा था 2000 में कुछ होगा, लेकिन वो तो सब आराम से बीत गया। और 2001 में एक के बाद बहुत बातें आने लगी। तो भारत वाले बच्चे भी, क्योंकि भुज के अर्थक्वेक के बाद पहुंच गए थे और विदेश वाले भी इस अटैक के बाद पहुंच गए थे, तो बाबा इसलिए उन सबको कह रहा है कि बाबा को आप बच्चों के ऊपर बहुत नाज है। विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वो वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा। लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्म योगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी संकल्प हम कर लेते हैं, लेकिन उस संकल्प को फलीभूत करने के लिए क्या करना होता है? आज आप कोई बीज बोते हो, वो फलीभूत हो उसके लिए आपको रोज क्या करना पड़ेगा? पानी डालना पड़ेगा। हम बाबा के सामने बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, बाबा ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। एक चीज जो छूट जाती है, रोज उसको क्या करना? पानी डालना, माना उसको वापस स्मृति में लेकर आना, याद करना। तो बाबा ने कहा आप कोई भी आज वरदान मांगेंगे मिल जाएगा, सहज मिलेगा। लेकिन वरदान को रोज अमृत वेले और कर्म योगी स्थिति में, जब कर्म पर आओ, कर्म क्षेत्र पर आओ, तो बार बार दिल से याद करना। माना याद करना, माना अपने आप को उस चीज की स्मृति दिलाना। स्मृति क्या क्रिएट करेगी? समर्थि। और समर्थि आने से धीरे धीरे वो क्या बन जाएगा? हमारा स्वरूप। दिल शिकस्त नहीं होना। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नैनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को समा कर रखना। रख सकते हो या मुश्किल है? तो सबने कहा बाबा सहज है। तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ हो। समा लिया, फिट हो गया। हमारा तो समाता भी और खिसकने में भी देर नहीं लगती। अच्छा, निकल तो नहीं जाएगा? अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है, तो और किसी की तरफ भी ये नैन आकर्षित नहीं हो सकते। कैसे हो जाएंगे फिर वो नैन? रूहानी। एक है क्रिमिनल आय, दूसरी है सिविल आय और तीसरी है रूहानी। जिस नैन के अंदर बाबा समाया होगा, नैन किसका दर्पण है? मन का। तो वैसे तो बाबा कहाँ पर समाया हुआ है? हमारे मन में, दिल में। अगर एक बाबा दूसरा कोई नहीं होगा, तो वो चीज नैनों से दिखाई देंगे। दुनिया में भी अगर कोई किसी के प्यार में हो, तो उसके नैनों से पता चलता है कि नहीं? अलग ही चमक होगी, चेहरे पर अलग ही चमक होगी। प्यार से ना बायोलॉजी और फिजियोलॉजी भी चेंज हो जाती है। क्योंकि जब आप लव को एक्सपीरियंस करते हो, तो आपकी बॉडी में बहुत सारे अच्छे अच्छे हार्मोन सिक्रेट होते हैं। इसीलिए आपकी बॉडी हेल्दी हो जाती है, चेहरे पर ग्लो आ जाता है। लेकिन देहधारी के प्यार में थोड़ा समय वो सब होता है, फिर शुरू हो जाता है एक्सपेक्टेशन, कॉन्फ्लिक्ट, ये वो सब। तो वही जिससे बहुत सुख मिल रहा था, उसी से बहुत दुख मिलने लगता है। तो अभी बाबा कहते हैं किसको अपने नैनों में संभालो? बाबा को। फिट हो जाए, निकल ही नहीं सके।
अगर नैनों में निरंतर भाव बिंदी समाया होगा तो और किसी की तरफ भी ये नैन आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से ही छूट जाएंगे और तरफ नजर जाएंगे ही नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन नैनों में सदा बिंदी भाव समाया हुआ हो, सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। नेचुरल सी बात। जिसको नैनों में समाएंगे वही एक्चुअली तो पहले दिल में समाएगा, फिर वो नैनों में वही चीज आपके दिखाई देंगे। तो दिल में और नैनों में समाने की विधि है, क्या विधि होगी? बाबा को अपने दिल में अपने नैनों में समाने की विधि क्या है? बाप दादा साहिब को राजी करना, साहिब को राजी करना। और ये साहिब कैसे राजी होता है? सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो साहिब राजी है? बोलो, बाबा आपसे राजी है? अच्छा, आप समझते हो बाप दादा साहिब आपके ऊपर राजी है? कितने % राजी है? वहां पर तो 100 नहीं बोला किसी ने, उस समय किसी ने कहा, कोई ने कहा 99, कोई ने कहा 75%। बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्ची दिल। वैसे तो बाबा को दोनों अच्छा लगता है कि दिल भी बाबा को दो और बुद्धि भी बाबा के आगे समर्पित करो, हेड और हार्ट का बैलेंस हो। लेकिन किसी कारण अगर बुद्धि नहीं भी इतनी तीखी है, लेकिन अगर दिल भी बाबा को दे दिया तो भी पार हो जाए। सच्चे दिल पर साहेब राजी, हर कर्म में सत्यवादी। अब ये भी समझना है सच्चे दिल पर साहेब राजी का मतलब क्या है, कि हमारा हर कर्म सत्यता के आधार पर, हमारा हर कर्म श्रीमत के आधार पर हो। सत्य बनना क्या है? गॉड इज ट्रुथ। गॉड इज ट्रुथ माना जो बाबा सुनाता है वो सत्य है, और सत्यवादी बन करके चलना माना बाबा की हर श्रीमत पर चलना। सिर्फ यही नहीं कह सकते बाबा को राजी कर दिया, बाबा को राजी करना माना बाबा की हर श्रीमत पर चलना। सत्यता महानता है, ट्रुथ ग्रेटनेस है, सत्यता महानता है। जो सच्ची दिल वाला है वह सदा संकल्प, वाणी और कर्म में संबंध संपर्क में राजयुक्त होगा, अर्थात राज को समझ करने वाले, चलने वाले, और हम कहाँ तक राजयुक्त हैं उसको परखने की निशानी है। अगर राज जानता है तो वह कभी भी अपने स्वस्थिति से नाराज नहीं होगा और दिल शिकस्त नहीं होगा, और संकल्प से भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा। माना ब्राह्मण जीवन में क्या होता है, युक्त युक्त और राजयुक्त चलना पड़ता है, क्योंकि एक तो हमें बाबा की श्रीमत पर भी चलना है, और श्रीमत पर चलते हुए हमें सबको संतुष्ट भी करना है। दोनों करना है ना, बाबा की श्रीमत पर भी चलना है। अगर आप बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो आप भी अंदर से नाराज रहेंगे, हमें भी कभी संतुष्ट नहीं होगा। केवल बाबा की दिनचर्या पर चलने से ही आत्मा को कितना सुख मिलता है, कभी आपने अनुभव किया? केवल आप दिन भर में जो बाबा की दिनचर्या, अच्छा अमृत वेला, मुरली सुनना, जिस प्रकार से बाबा ने कहा आपके संकल्प बोल कर्म हो, चार्ट लिखना, नुमा शाम करना, आपको एक बहुत डीप सेटिस्फैक्शन मिलेगा, अंदर में बहुत खुशी मिलेगी कि मैं बाबा की बिल्कुल एक्यूरेट दिनचर्या पर चला। लेकिन बाबा की श्रीमत पर अगर आपको चलना है, आप समझते हैं, इस राज को समझते हैं कि ये समय है जब हमें भगवान की श्रीमत पर चलना है, तभी आप अंदर से नाराज नहीं होंगे। अगर हम किसी भी श्रीमत का उल्लंघन करेंगे और हम कितना भी जस्टिफाई करेंगे कि करना पड़ता है, लौकिक अलौकिक के बैलेंस के लिए करना पड़ता है, दूसरों को संतुष्ट करने के लिए करना पड़ता है, आप बोल करके कितना भी जस्टिफाई करो, आपको अंदर में सुख नहीं मिलेगा। सच तो बिठो नच। अगर आप सच्चाई के मार्ग पर नहीं चलेंगे, अंदर दिल शिकस्त होंगे, अंदर नाराज होंगे, अपने को कोशिश करेंगे सेटिस्फाई करने की, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि किसके अगेंस्ट जा रहे हैं? भगवान की श्रीमत पे।
तो हमें भी नाराज नहीं होना है, हमारी भी दिल अंदर में संतुष्ट होनी चाहिए। हमें भी बाबा की हर श्रीमत की पालना करनी है, चाहे वो ब्रह्मचर्य के कुछ भी है, जो बाबा ने कहा सिर माथे। और फिर वो ऐसे करनी है कि हमारे से कोई दूसरा भी नाराज नहीं हो और वो भी संतुष्ट हो। इसमें बहुत बैलेंस लगता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, इसमें बहुत याद का बल लगता है। लेकिन ये बहुत ऊंची स्थिति है कि हम भी नाराज नहीं हो और हमारे से भी कोई नाराज नहीं। हमारे जीवन को देख करके सामने वाला संतुष्ट हो, भले योगी नहीं बने, ना बने योगी, उसका पाठ हो सकता है, योगी बनने का नहीं है, पर कम से कम सहयोगी बने। सहयोगी बने, कहे अच्छा ठीक है, आप जो कर रहे हो भले करो, ये अच्छा ही है, हमसे भले नहीं होता लेकिन आप करो, नाराज तो नहीं होना चाहिए। फिर से सुनो ये बात, बाबा ने जो कहा, हर कर्म में सत्यवादी, सत्यता महानता है। जो सच्ची दिल वाला है वह सदा संकल्प, वाणी और कर्म में, संबंध संपर्क में राजयुक्त होगा। अर्थात राज को समझ करने वाले, चलने वाले। और हम कहाँ तक राजयुक्त है उसको परखने की निशानी है, अगर राज जानता है तो वो कभी भी अपनी स्वस्थिति से नाराज नहीं होगा, अर्थात अपनी स्वस्थिति से दिल शिकस्त नहीं होगा, और ये तो खुद के लिए भी नाराज नहीं होगा, और संकल्प से भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा। उनके अनुसार नहीं चल पाएगा, लेकिन उसकी दृष्टि, स्मृति, कृति इतनी महान होगी कि वो किसी को नाराज नहीं करेगा, लेकिन उनको क्या करेगा, संतुष्ट। क्योंकि वो सबके, वह अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाला राजयुक्त है। तो बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना, और राजयुक्त अर्थात न अपने अंदर नाराजगी आए, न औरों को नाराज करेंगे। अंडरलाइन करो इस लाइन को, इसको पक्का करो, तभी हम समझ सकते हैं कि हमारा पुरुषार्थ ठीक है। न हम खुद नाराज होंगे अपने पुरुषार्थ से, अपनी स्वस्थिति से, न ही दूसरे हमारे से नाराज होंगे। हम ये कहते रहे हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करें, हम ये करें, हम ये करें, और परिवार वाले अगर हमारे से राजी नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो भी कहीं ना कहीं कमी है, तो भी बाबा पूरा राजी नहीं होगा, तो भी बहुत अच्छा योग नहीं लगेगा, क्योंकि उनका वाइब्रेशन, उनकी स्थिति आपको नीचे खींचेंगे। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। कई बच्चे रो रिहान में कहते हैं बाप दादा तो शक्तियां देता है, लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देता है। क्यों? बाप जिम्मेवार है। जैसे माता पिता जिम्मेवार होते हैं, आज बच्चे को कोई तकलीफ हो तो माता पिता सब काम छोड़ करके भी उसको सहयोग देते हैं कि नहीं? बाबा हम बच्चों के लिए जिम्मेवार है। आज हमारे सामने कोई विघ्न और परिस्थिति आती है, बाबा कहते हैं आप मुझे याद करते हो, मैं बच्चों को उस समय क्या देता हूँ, एक्स्ट्रा मदद। बाप जिम्मेवार है। बताओ कौन जिम्मेवार है हमारा? जो भगवान है वो हमारा जिम्मेवार है, बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है। कैसे कैच करेंगे? किसको कैच करना है? हमें बाबा की जो भी टचिंग है उसको कैच करना है। तो टचिंग कहाँ कैच होगी? बुद्धि को। और कौन सी बुद्धि को कैच होगी? कनेक्शन कैसा है? वायरलेस। बुद्धि कैसी चाहिए? वाइसलेस। क्यों टचिंग कैच नहीं हो रही? क्योंकि बुद्धि उस समय निर्विकारी नहीं है, बुद्धि के अंदर व्यर्थ है, डर है, चिंता है, बहुत प्रकार के संकल्प हैं। तो बाबा की जो टचिंग है, पिछले दिनों बाबा ने मुरली में कहा था, एक संकल्प होना चाहिए, ये करना है। ये नहीं बाहर जाऊं, अंदर जाऊं, ऊपर जाऊं, नीचे बैठूं, ये भी क्या हो गया, बुद्धि मूंझ गई ना उस समय। एक संकल्प होना चाहिए, मुझे ये करना है, वो है बाबा की टचिंग। तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं।
लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ही ऑफ होता है, तो बाबा भी क्या करें। बाबा तो फिर भी स्विच ऑन करने की खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है। इसलिए जब फिर स्विच ऑन हो जाता है, थोड़े समय के बाद तो फिर बाबा को याद करने लगते हैं, उससे बाहर आ जाते हैं। फिर जब स्विच ऑन हो जाता है तो कहते हैं करना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हैं टचिंग, तो उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। और वो ऑन रखने का कोई तरीका दूसरा नहीं है। मन बुद्धि आपकी कैसी हो, शांत हो, उस समय शीतल हो, तो ही तो कैच कर पाएंगे ना। जैसे कई लोग दुनिया में क्या कहते हैं, हमारे लिए सबसे पावरफुल इंट्यूशन होती है। डॉक्टर्स भी कई बार सुनाएंगे, लोग भी कहेंगे कि बुद्धि कह रही थी ये करो, लेकिन मेरे को इंट्यूशन आ रही थी कि नहीं ये करना चाहिए। और मेजॉरिटी केसेस में इंट्यूशन राइट होती, वो बहुत पावरफुल होती है। पर इंट्यूशन होती भी उनको है जो उस समय पर बहुत काम और स्टेबल होते। ऐसे ही बाबा की टचिंग को लेने के लिए मन और बुद्धि उस समय अगर हलचल में चली गई तो आपको उस चीज की टचिंग नहीं होगी। माया कोशिश करती है क्या करने की, ऑफ करने की। माया कोशिश, माया माना कमजोर संकल्प, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प ऑफ करने की कोशिश करती है, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। इसलिए जैसे जैसे समय नाजुक होता जाएगा, अभी होना है और होना है, डरते तो नहीं हो। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि आप सबने वर्ष क्यों मनाया है, कौन सा वर्ष मनाया है, संस्कार से संसार परिवर्तन का। पक्का है ना, मनाया है ना, या भूल गए हो। थीम हुई थी ना उस पारी की। तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प लिया है, तो प्रकृति बाप से पूछती है कि मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने के लिए, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त हैं वे करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं कि करें या ना करें। कौन है जो सोच में पड़ जाते हैं, प्रकृति। क्योंकि हम बच्चे तैयार नहीं होते, हम तैयार नहीं होंगे तो संसार परिवर्तन नहीं होगा। प्रकृति तो तैयार है सफाई करने के लिए, वो जैसे ही सफाई करने के लिए जाती है तो बच्चे घबरा जाते हैं और बाबा को कहते हैं बाबा अभी ठहरो, थोड़ा समय दो, अभी तो हम तैयार नहीं हुए हैं। तो बाबा कहते हैं फिर प्रकृति सोच में पड़ जाती है कि मैं सफाई करूं। अब एक्चुअली ये सारा एनर्जी है, एनर्जी का कनेक्शन है। माना जब तक स्थापना का कार्य होता नहीं पूरा, विनाश पूरा हो नहीं सकता। पहले हायर एनर्जी को अपने लेवल तक जाना पड़ेगा, फिर प्रकृति जो तमो प्रधान हुई है वो अपना कार्य करेगी। जल्दी करें धीरे से करें तो मैं क्या करूं, प्रकृति बाबा से पूछती है। तो आप बताओ बाबा प्रकृति को क्या जवाब दे। डबल विदेशी बोलो। तो उसमें से किसी ने कहा बाबा को थोड़ा इंतजार करें। प्रकृति को बोलो थोड़ा सा इंतजार करें। ये तो ठीक जवाब नहीं है। अगर डबल विदेशी इंतजार करेंगे तो फिर प्लेन नहीं मिलेंगे। अभी तो प्लेन मिल गया ना, सोते सोते आए हो ना प्लेन में, आराम से आ गए। सारी सभा में से किसी को भी आने में मुश्किल तो नहीं हुई, हाथ उठाओ। फिर एक ने कहा बाबा हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया। हुआ होगा कुछ, जब हलचल होती है तो इस तरह से हो जाता है। फिर बाबा ने कहा टाइम पर तो पहुंच गए। देखो बाबा का विधि देखो, हम उन चीजों में अटक जाते हैं जो हमारे साथ गड़बड़ हुई, और बाबा फिर क्या ब्राइटर साइड याद दिला रहा ना, देखो फिर भी जो कुछ भी हुआ टाइम पर तो पहुंच गए। ये भी तो हिम्मत की बात है। जो थोड़ा डरे तो बैठ गए, आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया जाना ही है तो पहुंच गए। सिर्फ एक का प्लेन लौटा बस ना, उसकी कोई बात नहीं, फिर और अच्छा मिलेगा। अभी आगे तो प्रकृति को सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। क्या करें, ऐसे करें, नहीं करें, ठीक होगा या नहीं ठीक होगा। एकदम स्पष्ट हो, हाँ या ना, ये राइट है ये रॉन्ग है, क्लियर हो।
तो प्रकृति आपके वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेंगी, अभी भी करा रही है, लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बात में, चाहे स्व प्रति चाहे औरों के प्रति, सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में क्लियर टचिंग हो। कितनी देर में? सेकंड ही होगा। अभी आप देखो भूकंप आया है, आपको टचिंग चाहिए, क्या करना है? तो 1 मिनट अगर आपने टचिंग में लगा दिया तो खत्म। सारी टचिंग उस समय जब होगा होगा तो सबके साथ ना अचानक, उस समय बाबा कहता है अंत में कोई याद नहीं आए। कौन याद आए? बाबा। तो आपको टचिंग होगी, राइट टचिंग होगी। क्या करना है, चाहे सेफ्टी से लेकर के होगी, कहीं जाने से लेकर के होगी, क्योंकि बाबा तो बंधा हुआ है ना अपने बच्चों को मदद करने के लिए। जो भी हमारा पार्ट होगा, चाहे वहां रहने का होगा, वहां से निकलने का होगा, जो भी पार्ट होगा, लेकिन टचिंग बहुत पावरफुल होती है। टचिंग कैसे पता चलती है? एक पावरफुल संकल्प अपनी बुद्धि की कैपेसिटी से बाहर का, आप नहीं कर सकते वो संकल्प। आपको बहुत क्लियर होता है कि ये संकल्प मुझे अचानक आया, ये मैंने किया नहीं। एक होता है मैंने किया, और एक होता है ये संकल्प एकदम मुझे उठा, और वो पीछा ही नहीं छोड़ता। वो इतना पावरफुल होता है, उसके अंदर कोई मूंज नहीं होती। जैसे अपना होगा ना तो सुबह लगेगा ऐसा करें, शाम को लगेगा ऐसा करें, वो टचिंग नहीं होती। जब वो टचिंग होती है ना तो वो संकल्प बहुत पावरफुल होता है, करना ही है, होना ही है, और उस संकल्प के अंदर सफलता समाई होती। तो वो एक संकल्प होगा, बहुत पावरफुल होगा, हमारी बुद्धि की कैपेसिटी से बियॉन्ड का होगा, और उसके अंदर निश्चित रूप से सफलता समाई होगी। लेकिन उस संकल्प को कैच करना। सेकंड में क्लियर टचिंग हो। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकंड लगता है। कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने में सेकंड लगता है। मानो कोई बात आपके सामने आ गई, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है। पांडवों को सेकंड लगता है? बोलो भाई, सेकंड लगता है? हाँ, वहां भी किसी ने यही कहा, कभी कभी। जैसे आपने कहा कभी कभी, तो वहां भी किसी ने कहा कभी कभी। पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है, ये तो कह रही है सेकंड में लगता है। कौन? शक्तियों ने क्या कहा? बाबा सेकंड में लग जाता है। शक्तियों में शक्ति है, पांडव सच बोलते हैं। नहीं, दोनों सच्चे हैं, क्योंकि उन्हों की बिंदी अभी लगती होगी, आपकी अभी नहीं लगती होगी, इसीलिए जवाब में फर्क हो गया। बाकी तो सब बच्चे सच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं। अच्छा, सच्चाई में भी देखो, प्रकाश मणि दादी का दिन भी है तो याद आता है उस समय दादी भरी सभा में हाथ उठवाती थी। वो हाथ उठाओ जिसने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। और किसका हाथ उठता था? सिर्फ दादी का, क्योंकि जीवन में हर एक ने किसी ने कभी कभी तो बोला होता था। तो दादी कहती थी, दादी को समझ ही नहीं आता कि झूठ बोलने की जरूरत क्या है, समझ ही नहीं आता। दादी ने तो अपनी लाइफ में कभी भी झूठ नहीं बोला। और जब ये बात हुई थी सभा में, तो दादी के सामने जो बहुत बड़ा एक वकील है, राम जेठमलानी जी, वो बैठे हुए थे जयंती बहन के साथ। तो उन्होंने फिर सभा से बाहर निकल करके कहा कि बहुत लोग ऐसे कई बार कहते हैं हमने कभी झूठ नहीं बोला। आए दिन कोर्ट में तो सभी कसम भी उठाते हैं कि हम जो बोलेंगे सच बोलेंगे, पर हमें पता है कि लोग बोलते हैं। पर कहा जब आज इस महिला ने बोला ना कि मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, तो मुझे विश्वास है कि ये महिला बिल्कुल सच कह रही है, इसने सच में अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है। तो आप देखो, एक बाहर वालों को भी उस चीज का वाइब्रेशन पहुंच जाता है। और वो तो प्रोफेशन से ही, वकील तो पहचान ही जाएंगा ना, उन्हों को तो और जल्दी परख होती है कि कौन सच बोलता है कौन झूठ। दादी तो थी इतनी प्योर ना, कुछ तो आत्मा का विशेष पाठ भी था। बाबा कहते बच्चे बाकी सब सच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं। अच्छा, हॉल तो फुल है। अब ये वाली जो मुरली चल रही है, नीचे नहीं, शांतिवन में चली एक दो मुरली, लेकिन ये वाली जो है ओम शांति भवन में। फिर किसी ने कहा नीचे पांडव भवन में भी बैठे,
तो मानो ओम शांति भवन फुल हो गया होगा, तो पांडव भवन में भी बैठे, जो अपना हिस्ट्री हॉल है या मेडिटेशन हॉल है। नीचे तो बैठे हैं लेकिन बाप दादा के सामने है। जो देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं, बाप दादा मधुबन में आ गया। उस समय ये स्मृति तो होती थी ना, साइंस के साधन तो इतने पावरफुल नहीं थे, आप देख तो नहीं सकते थे, लेकिन हर एक को ये पता होता था कि आज पद्रामणि का दिन है। तो जो जहां भी होता था उसको स्मृति आ जाती थी, ये समय हो गया, बाबा इस समय मधुबन में आ गया। वो दिन भी बहुत अच्छे थे। ठीक है, ये साइंस के दिन भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक कि 2000 ये 7-8 के समय भी मुझे याद है, 6-7-8 जो भी कॉलेज के जो मेरे दिन थे, तब तक भी आप साधन पर नहीं देख सकते थे। वरना उन दिनों में भी अगर आपको मिलन देखना होता था तो आपको सेंटर पर ही जाना पड़ता था। तब तक सेंटर पर वो आईपी डिश आ गई होती थी। नहीं नहीं, ऑडियो वीडियो चल आ गया था तब तक उन दिनों में। और बहुत एक अलग फीलिंग होती थी, सुबह से ही आपको पता होता था शाम को जाना है। 6:30 बजे तक आप अपना बिल्कुल फ्रेश होकर वाइट ड्रेस पहन करके सब सेंटर, और सेंटर पर खूब भीड़ होती थी, हॉल में उस दिन भरा होता था। और फिर पूरा मिलन चलता था लास्ट तक, 10 साढ़े 10, उन दिनों लंबा होता था, सब बैठते थे। और सब बैठने के बाद जरूर भोग होता था, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। और देखो पालना कैसे है, क्योंकि वो दिन ऐसे होते थे कि मैं कॉलेज में थी दिल्ली में, तो शक्ति नगर सेंटर पर जाया करती थी। और चक्रधारी बहन वहाँ पर हुआ करते थे। तो एक बार ऐसी बात है कि वो रशिया में थे, और वहाँ से उनका, शायद उनको भी याद नहीं होगा, बाकी बहनों को भी याद नहीं होगा, पर वहाँ की रशिया से उन्होंने फ़ोन करके वहाँ की बहनों को कहा होगा कि ये कुमारी आएंगे, मेरे लिए ये कुमारी आएंगे, और आज मिलन का दिन है, और उसका जो हॉस्टल है उसमें 9 बजे खाना बंद हो जाता है, तो तुम पक्का देखना कि वो सेंटर से भोजन करके जाए, उसका बना के रखना, क्योंकि वहां पर जब तक वो हॉस्टल पहुंचेंगे तो उसको भोजन नहीं मिले। तो कितने बड़े परिवार में कितने एक एक के ऊपर नजर, और वो भी कहाँ थी, वो उस समय दिल्ली में नहीं थे, वहां से थे। और वो बहन ने फिर मुझे बताया, तो मना आपको वो भोजन याद नहीं होता, कुछ याद नहीं होता, पर कई बार वो फीलिंग याद रहती है कि बाबा के परिवार में कितनी पालना मिलती। और इतने बड़े परिवार में किसी को क्या पता चलता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन कितनी एक एक के ऊपर नजर होती है। तो बाबा अपनी रीति से हर एक की पालना करते हैं। तो बाबा कहते कि फिर हर एक जो जहां भी होता है उसको ये स्मृति होती है ना कि बाबा मधुबन में आ गए। और उन दिनों फिर सब भाग्य सेंटर पर आते थे, मिलन पूरा होता था, फिर रात को अपने घर जाते। कौन कौन है जिसने वो दिन उस समय के मिलन किए हैं, हाथ उठाए। हाँ, वो बहुत मन स्वीट फीलिंग होती थी। टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, उसकी फीलिंग भी बहुत स्वीट थी, क्योंकि एक अट्रैक्शन होता था, आपको पता है आपका मिस हो गया तो मिस हो गया। तो वो एक फीलिंग बहुत अलग थी। ऐसा नहीं कि आप मेट्रो में और ट्रेन में और मिलन देख रहे हैं, यहाँ से ऑफिस से आते आते थे, वो वाला समय नहीं था। देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं कि बाबा मधुबन में आ गया। अपने अपने दूरदेशी दृष्टि दूरबीनी से देख रहे हैं। टीवी कैसे देख रहे हैं, सब एक अपनी बुद्धि से दृष्टि से देख रहे हैं। तो वह भी अभी बाबा के सामने आ रहे हैं कि कैसे दूर बैठे भी मन से मधुबन में है। आपके साकार वतन के ये साधन तो नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक दूरदृष्टि, दूरादेशी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। तो बाप दादा के सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दिवाली मना ली, क्योंकि अभी पूरी हुई होंगी। संगम युग तो है ही मनाने का युग। चाहे अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ। चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ। चाहे आपस में रो रिहान करो, डांस करो, संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो। क्योंकि अगर आप कमजोरी को देखेंगे ना, तो भी अंदर में बहुत अनुभव भी होगी, फीलिंग थोड़ी ना अच्छी होती है। आप थोड़ी देर किसी की कमजोरी देखो, फिर उसका चिंतन करो, आप अंदर से बिटर होने लगते हो, फीलिंग आपकी चेंज होने लगती है। कमजोरी उसकी है लेकिन चिंतन आप कर रहे हो, तो आपकी फीलिंग चेंज होने लगती है। कभी गुस्सा आता है, कभी थोड़े सा बिटर होते हैं, थोड़ी सी नफरत आती है। और वहीं अगर विशेषता देखेंगे तो बाबा ने कहा क्या आपको अनुभव होगी, खुशबू। सदा मनाना ही मनाना है, गवाने का समय तो समाप्त हो गया। गवाने का युग तो है ही नहीं।
अभी मनाने का है और कमाने का युग है, जमा करने का युग है। और हमारे लिए जमा करने की विधि क्या है? कैसे जमा करते हैं हम लोग? देना। हमारे लिए कैसे जमा होगा? बांटते जाओ, अखंड महादानी बनो, देते जाओ ज्ञान गुण शक्तियां, उतना वो क्या होगा? जमा होगा। ऐसे तो होता है ना, धन कैसे जमा होगा? कैसे होगा? आप अपने पास रखेंगे तो नहीं बढ़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा? उसको इन्वेस्ट करो, दान करो, इन्वेस्ट करो, कुछ तो करना पड़ेगा तभी वो बढ़ेगा। तो बाप दादा सदा हर बच्चे को यही देखता रहता है, तो मना रहे हैं। किसी भी रूप में मनाना है ही, क्योंकि संगम पर ही गवाना और मनाना दोनों की नॉलेज है। इसलिए गवा के फिर मनाना उसका महत्व होता है। अभी गवाने को बिंदी लगाओ, स्टॉप। अब गवाना नहीं है। क्या क्या गवाया हमने? समय, संकल्प, शक्ति, श्वास, तन, सब सब कुछ क्या किया? गवाया। अब गवाने का समय नहीं है। देखो, अब एक संकल्प भी नहीं गवाना। कमाने के समय पर गवाएंगे तो कमाएंगे कब? फिर तो समय मिलना नहीं है। चेक करो जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? संकल्प, समय, ज्ञान का खजाना। प्रत्यक्ष जीवन में आए, ज्ञान सुनाना और सुनना, ये तो फर्स्ट स्टेज है। ज्ञान सुनाना और सुनना दोनों ये क्या है? फर्स्ट स्टेज है। लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज को क्या कहते हैं? नॉलेज लाइट भी है और नॉलेज माइट भी। तो पहली स्टेज है लाइट। अच्छा, आपको ज्ञान नया नया सुनते हैं तो एकदम लाइट होती है ना, आहा मोमेंट होता है, अच्छा हमें तो ये पता ही नहीं था। फिर वो जब स्वरूप में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइट। जानकी दादी कहती थी ना, पहले लाइट फिर माइट फिर सब कुछ राइट। पहले लाइट मिलती है, फिर माइट मिलती है, फिर सब कुछ क्या होने लगता है? राइट। तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट है, तब कहेंगे नॉलेजफुल। हमें नॉलेजेबल नहीं बनना है, हमें नॉलेजफुल बनना है। हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें ज्ञान स्वरूप बनना है। कुमारियां नॉलेजफुल बनने वाली हैं, सिर्फ कोर्स कराने वाली नहीं बनना, भाषण करने वाली नहीं बनना। साथ साथ नॉलेज की लाइट माइट संकल्प, बोल और कर्म में हो। कुमारियों से तो बाप दादा का विशेष प्यार है। अपने जीवन का फैसला कर लिया है या करना है? क्या फैसला करना होता है? कि बाबा को अपना जीवन देंगे कि किसी देहधारी को अपना जीवन देंगे? अच्छी तरह से सोच लिया या वहां जाके सोचेंगे? पक्का सोच लिया तो मुबारक हो। देखो, इतने हैंड्स तैयार करेंगे आपको। जो कुमारियां ट्रेनिंग कर रही हैं वो हाथ उठाओ, कितनी संख्या है? तो किसी ने कहा बाबा 80। जो अभी सेवा में नई लगी हुई है, सेंटर नहीं संभालती हैं, वो हाथ उठाओ। गिनती करो, आधे हैं तो आधे ऐसे होंगे जो सेंटर पर रहती होंगी, आधे ऐसी होंगे जो नहीं रहती होंगी। अच्छा, इतने हैंड्स तो मिलेंगे ना? राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड? क्या मतलब है इसका? राइट हैंड माना बाबा की श्रीमत पर चलने वाली, बाबा की आज्ञाओं पर चलने वाली। लेफ्ट हैंड माना कहने वाली मैं बाबा की हूं लेकिन उससे उल्टा करने वाली। पक्का सोच लिया है? राइट हैंड बनेंगे ना? अच्छा है। कुमारियां है ना, तो बाप दादा कुमारियों को सेंटर का घर भी देता है, और वर तो मिल ही गया है। वर कौन है? बाबा। बाबा की तो सजनियां है ना सारी के सारे। तो दो ही चीजें तो चाहिए होती हैं, अच्छा घर चाहिए होता है, एक अच्छा वर चाहिए होता है। तो बाबा ने कहा कुमारियों को बाबा दोनों देता है, वर भी मिला और घर। वंडर है तो भी कई बार नहीं समझती है, सब कुछ मिला, कहने को तो सब कुछ मिला लेकिन तो भी नैनों में नहीं समाया होता है, तो कोई दूसरा आकर्षित करके ले जाता है। कुम्हारों को भी मिलता है। कुमारियों को वर तो मिल गया, अभी घर भी मिलेगा, सेंटर भी मिलेगा, कुमारों को भी मिलता है। कुमार समझते हम पीछे क्यों हैं? पीछे नहीं हो, आगे हो। कुमारों के बिना तो सेवा कहाँ भी चल ही नहीं सकती।
कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्कर कुमार नहीं हो तो बहनें कुछ भी नहीं कर सकती। दोनों जरूरी है। इसलिए पांडवों का भी नाम है तो शक्तियों का भी नाम है, दोनों का नाम है। अच्छा, इसलिए बाबा को खुश करना आता है। कुमार हो, कुमारी हो, माता हो, कोई भी हो, हर एक की विशेषता भी है ना। कोई बाबा ऐसे नहीं बोलता, लेकिन हर एक का पाठ है और हर एक की विशेषता है। वर्तमान समय आप हर एक को आत्माओं के प्रति रहमदिल और दाता बन कुछ ना कुछ देना है। अब जो लास्ट में बाबा क्या जो होमवर्क दे रहा है वर्तमान समय, क्योंकि वर्तमान समय आपने देखा 2001 और अभी भी सारे ही जगह क्या है, हलचल, कहीं प्राकृतिक आपदा, कहीं वॉर, कहीं कुछ, कहीं टेररिज्म। वर्तमान समय आप हर एक को आत्माओं के प्रति रहमदिल और दाता बनकर कुछ ना कुछ देना ही है। चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। संकल्प से दो, वरदानी बोल से दो, संबंध संपर्क में स्नेह दो, दाता बनो, रहम दिल बनो। चिल्ला रहे बाप के आगे अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे, शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। तो बाप कैसे देंगे? आप बच्चों के द्वारा ही तो देंगे ना। आप सब बाबा के राइट हैंड हो। कोई कुछ भी देता है तो राइट हैंड के द्वारा देते हैं ना। तो आप सभी बाप के राइट हैंड हो ना। पांडव राइट हैंड हो। आप राइट हैंड्स का यादगार है। पता है ना कौन सा यादगार है? विराट रूप का चित्र देखा है? उसमें कितने हाथ दिखाते? तो आप राइट हैंड का चित्र है ना। कुमारियां उसमें आप लोगों का चित्र है ना। तो अभी बाप राइट हैंड्स द्वारा आत्माओं को सुख शांति की अंजलि तो दिलाएंगा। बेचारों को अंजलि भी नहीं देंगे तो कितना तड़फेंगे। कुछ भी नहीं देंगे, उनको शक्ति नहीं देंगे, दो वरदानी बोल नहीं बोलेंगे तो बेचारे कितना तड़फेंगे। अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ। रोल भूल जाता है ना हमें, हमारा कर्तव्य भूल जाता है। क्या कर्तव्य है हमारा? कौन है हम? विश्व कल्याण। देखो टाइटल तो फटाफट याद आ गया। अब विश्व कल्याणकारी फंसे किस में रहते हैं? बस अपने घर की बातों में, लौकिक में ही फंसे रहते हैं। तो बाबा कहता अभी उठो हद की बातों से। वैसे भी आप विश्व का कल्याण करेंगे ना, आपके अपने लौकिक का कल्याण हो जाएगा। दुआएं चाहिए हमें, विघ्नों को पार करने के लिए दुआएं चाहिए। दुआएं मिलती हैं विश्व का कल्याण करने से। चाहे विश्व के कल्याण में समय निकालेंगे, लगाएंगे, तो उस दुआओं से आपके जो अपने थोड़े बहुत विघ्न होंगे वो तो वैसे ही पार हो जाएंगे। बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे सेंटर्स पर बैठे हैं, चाहे देश में है, चाहे विदेश में है, लेकिन रहम दिल भावना से इशारा दे रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें और हद के स्वभाव संस्कार, नटखटपना, चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहम दिल है। इसलिए देखते हुए भी, सुनते हुए भी रहम कर रहा है। लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर रहम दिल कब तक, कब तक, क्या और टाइम चाहिए? बाबा से समय भी पूछता है आखिर कब तक। प्रकृति भी पूछती है, जवाब आप दो। बाबा क्या जवाब दे? जवाब आप दो। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है। शिक्षक और सदगुरु तो है ही, लेकिन बाप का रूप चल रहा है। क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है, लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो क्या करेंगे? चलता तो है ना। ये तो ऐसे है कि साल भर बच्चे के लिए वो पाठ चलता है जब टीचर पढ़ाता है। टीचर बाप हो तो एक्स्ट्रा मदद भी देता है, लेकिन फिर साल पूरा होने के बाद एग्जाम आ जाता है और एग्जाम में वही बाप सुपरवाइजर बनकर आ जाता है।
अगर वही टीचर है और वही बाप है तो साल भर वो आपको स्कूल में पढ़ाएगा भी और घर में एक्स्ट्रा मदद भी देगा, लेकिन साल के अंत में जब एग्जाम होगा तो वो आप ही के क्लास में सुपरवाइजर होगा। अब अब वो कुछ नहीं कर सकता, वो बच्चा देखता रहेगा उसको, लेकिन वो बाप और वो टीचर और वो क्या करेगा, उसका पार्ट अभी बदल गया। तो बाबा भी कहता है टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, हिसाब किताब चुक तो होना होगा, योग से कर नहीं पाएंगे, समय पूरा हो गया होगा तो फिर किससे करना पड़ेगा। ऐसे तो बाबा का धर्मराज का रूप भी बहुत रहम का है, बाबा का रहम का है, लेकिन हमें उस समय बहुत पछतावा होगा, हमें उस समय खून के आंसू आएंगे कि हमने अपने समय को सफल नहीं किया। क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है, लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो क्या करेंगे। धर्मराज का पाठ शुरू होना माना समय पूरा हो गया, टू लेट का बोर्ड लग गया। बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी वाह बच्चे वाह का आवाज कानों में गूंजे। फिर बाप को उल्हना नहीं देना, बाबा आपने सुनाया नहीं, हम तैयार हो जाते ना। इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में समय नहीं गवाओ। छोटी छोटी बातें, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, इसलिए मुझे फील हो गया, इसलिए आज योग नहीं लगा, इसलिए आज हम सेवा में नहीं गए। छोटी छोटी बातों में अभी बाबा कहते हैं इससे उठो। बाबा फिर ऐसे नहीं कहना बाबा आपने सुनाया नहीं, छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में समय नहीं गवाओ। चल रहे हैं, चलता है नहीं, जमा होता जाता है, दुगना तिगना 100 गुना जमा होता जाए। चलता है नहीं, क्या करो इस समय पर, चलते रहेंगे तो कब उड़ेंगे, और उड़ेंगे नहीं तो पहुंचेंगे नहीं। इसे दृढ़ संकल्प का दिल दीप में जलाओ, हद से बेहद, लिमिटेड से अनलिमिटेड, बेहद की वृत्ति, बेहद की दृष्टि, बेहद की कृति बनानी है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बनानी ही पड़ेगी। आज ये कह रहे हैं बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे, आज कह रहे हैं बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे, टू लेट। आज मार्जिन है, आज कह रहे हैं, जैसे वो होता है ना एग्जाम से पहले टीचर कह रहा है, आज कह रहा है पढ़ लो, फिर एग्जाम में क्या कहेगा, टू लेट हो गया, अभी टाइम पूरा, अब तो एग्जाम देना ही पड़ेगा। समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय दौड़ रहा है, लेकिन स्वयं हद में है या बेहद में है। हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो। हद की बातें कौन सी होती हैं, तेरा मेरा उसका इसने, छोटा छोटा ये इधर उधर का। हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो, सब अपना पाठ बजा रहे हैं और किसी का दोष नहीं है, सिंपल है। सब अपना पाठ बजा रहे हैं, किसी का कोई दोष नहीं है, मुझे अपना पाठ बजाना है। तो बेहद की वृत्ति, स्वमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। बाप दादा इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट है, आफरीन भी देते हैं, लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना, क्षमा के ऊपर परवाने बनाना, चाहे सहयोगी बनाओ, चाहे साथी बनाओ, कुछ भी बने, अनुभूति की खान खोलो। अच्छा है यहां तक तो ठीक है, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं। कौन से चाहिए बाबा को, फिदा होने वाले। वो देखे ना परवाने जो लाइट के पास आते हैं, मौत जो होती है, कहीं तो चक्कर लगा करके चले जाते हैं और कहीं उसके ऊपर चिपक जाती है, वो उसी के ऊपर गिर मर जाती है, फिदा हो जाती है। पक्के परवाने बनेंगे अनुभूति का कोर्स कराने से, पक्के परवाने बनेंगे ज्ञान का कोर्स कराने से नहीं। कौन सा कोर्स कराने से, अनुभूति का कोर्स कराने से। इतने तक अनुभूति होती है, बहुत अच्छा है, स्वर्ग है, यही यथार्थ ज्ञान है, नॉलेज है, इतना सेवा का रिजल्ट अच्छा है। अभी अनुभूति स्वरूप बन अनुभव कराओ। अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो। सहयोगी बनाए हैं उसकी मुबारक है, और बनाओ, ये स्थान है, यहाँ से प्राप्ति हो सकती है। इतने तक भी मानते हैं, ज्ञान अच्छा है मानते हैं, स्वर्ग है मानते हैं, इस स्थान से बहुत प्राप्ति हो सकती है मानते हैं, अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन बाप के साथ जरा सा कनेक्शन तो जोड़ो, जो जो क्षमा के पीछे ही भागते रहे। तो इस वर्ष विशेष बाप दादा सेवा में
अनुभूति कराने का कोर्स कराना चाहते हैं। अनुभव दिल को छूता है ना, ज्ञान बुद्धि तक जाता है लेकिन अनुभव दिल को छूता है। एक बार अनुभव कर ले तो वो आत्मा बाप को छोड़ करके जा नहीं सकती। ऐसे तो भगवान को आप देख नहीं सकते, लेकिन फिर वो गीत भी अपना है ना, वो तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता। क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। प्यार को एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है ना। लोग कहते हैं आपने भगवान को देखा है, आपने उसको बोलते हुए सुना है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। अभी क्या उनको उत्तर दें? कई चीजें ऐसी होती हैं कि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो एक फीलिंग है, वो एक महसूस है। जिसने की है वो छोड़ नहीं सकता, फिर वो डिबेट नहीं करता, आर्ग्यू नहीं करता, वो कहता ठीक है, नहीं विश्वास होता कोई बात नहीं, हमने तो उस चीज को क्या किया है, अनुभव किया। तो बाबा कहते हैं उनको भी आप क्या कराओ, सिर्फ सुनाओ नहीं, उसको अनुभव का कोर्स कराओ। तो इस वर्ष कैसे कराएंगे अनुभव का कोर्स? जब दिल से सुनाएंगे, दिल की आवाज दिल को छूती है और दिलाराम से जोड़ती है। सिर्फ दिमाग से सुनाएंगे तो कहां तक पहुंचेगा, दिमाग तक। तो इस वर्ष विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराना चाहते हैं। इससे ही साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होंगे। सुना क्या करना है, प्लान मिला, अभी इस वर्ष के रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद की परिवर्तक आत्माओं को, सदा एक सेकंड एक संकल्प भी व्यर्थ न गवाने वाले जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा रहम दिल बन दाता बन हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा है चाहे प्यासी आत्माओं को, कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, सकाश देने वाले, ऐसी बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान। उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले, आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भव। उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले, आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भव। चाहे नए हो या पुराने हो, ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। अंडरलाइन। ब्राह्मण माना कौन? सिर्फ अपने को परिवर्तन नहीं करना। कौन सा ताज पहनाया है बाबा ने? विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है ना तो तीव्र गति से पूरी करते हैं। जिम्मेवारी नहीं होती तो अलबेले रहते हैं। जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलापन समाप्त कर देती है। जिम्मेवारी अलबेलापन और आलस्य समाप्त कर देती है। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं। वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। स्लोगन। समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तू आत्मा बनना। समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तू आत्मा बनना। और फिर जो नोट है मुरली के अंदर वो तो हमें याद ही, आज का दिन, आज हम सबकी प्राण प्यारी दादी प्रकाशमणि जी का पुण्य स्मृति दिवस है। जैसे दादी जी हर कर्म में सत्यवादी बन सच्ची दिल से साहिब को राजी कर दिल तख्त नशीन बनी, ऐसे हमें भी दादी जी के समान बनना है। यही उनके प्रति स्नेह भरी श्रद्धांजलि है। हमारी श्रद्धांजलि क्या है कि हम उनके समान उनकी शिक्षाओं को, विशेषताओं को अपने अंदर धारण करें। आज का व्यक्त इशारा है, जो संकल्प लिया है उसमें दृढ़ रहना तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। जो संकल्प लिया उसमें दृढ़ रहना तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। दृढ़ संकल्प से सब सहज हो जाता है। इसीलिए कभी भी कमजोर संकल्प नहीं करना।
सदा आगे बढ़ेंगे, विजयी बनेंगे, यही दृढ़ संकल्प करो। सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में बेहद के सेवाधारी बनकर रहो। एक मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। इस बेहद के मेरे में अनेक मेरा समा दो। इस बेहद के मेरे में अनेक मेरा समा दो। अनेक मेरा क्या है? मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा धंधा, मेरी इच्छा, मेरी चाहना, मेरी बुद्धि, मेरी बहुत मेरी सेवाएं, मेरा सेंटर, मेरा स्टूडेंट, लंबा, सारे मेरे को किस में समा दो? मेरा बाबा। इस बेहद के मेरे में अनेक मेरा समा दो तो विजयी बन जाएंगे। ओम शांति।